देखो हम क्या करते हैं ना, जब स्टूडेंट लोग हम बैठते हैं तो दोस्त लोग हम मिलकर क्या करते हैं कि भाई आज क्या करते हैं, फीस्ट करते हैं, तो ये पार्टी करते हैं। तो आप क्या करते हो ना, क्या करेंगे ना, चिकन पूरा करेंगे, चावल चिकन और सलाद बनाए। तो ये हो गया हमारा मेनू। तो मेनू डिसाइड हो गया। अभी क्या है, बजट डिसाइड करना है, कितना पैसा आप दोगे। ओके, तो बजट भी कलेक्शन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट खरीदेंगे। उसके बाद काट कूट कर उसको प्रोसेस करेंगे और खाकर फिर घर वापस आएंगे। तो पहले देखो हमने प्लान क्या किया, एक गेट टुगेदर करेंगे, उसके बाद बजट प्लान हुआ, उसके बाद इंग्रेडिएंट खरीदा गया, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया गया। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग जब होता है उस तरह से होता है। पहले क्या होता है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट आपको पूछा जाता है, भाई आपको क्या चाहिए, नई चीज चाहिए। हम बोलते हैं ना आइसक्रीम के बारे में जाते, क्या चाहिए, वैनिला चाहिए, वो मतलब क्या जो डिफरेंट तरीका से मिला जुला कर आपको आइसक्रीम सर्व करता है। रियलिस्टिक मॉडलिंग इज जस्ट लाइक दैट, इट इज मॉडल द रियल वर्ल्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाओगे, ये सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है उसको एनालाइज करना है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर करना है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो कैन नॉट गिव ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन टू ए कस्टमर, कुछ 19-20 रह जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज पॉसिबल नहीं है, उसका एक बजट रहता है। तो मुझे इस बजट में ये चीज चाहिए, तो आप सारा चीज नहीं दे सकते। तो आप क्या करोगे, एक मीटिंग अरेंज कराओगे, सारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट को आप देखोगे, उसके हिसाब से आप एक कॉमन सॉल्यूशन प्रोसेस करोगे। अगर कस्टमर एग्री होता है तो उसके बाद आपका क्या होता है ना, एग्रीमेंट होता है और आपका सॉफ्टवेयर डेवलपिंग शुरू हो जाता है। ये हो जाता है आपका रियलिस्टिक मॉडलिंग। रियलिस्टिक मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडल द रियल वर्ल्ड, रिक्वायरमेंट गैदर सिस्टम इज कॉल्ड द रियलिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट क्या होता है, रीयूजेबिलिटी। हम क्या करते हैं, एक ओप्पो का 6,000 रुपये का मोबाइल में खरीदा, उसके बैक कवर डाल दिया आईफोन का, बोलूंगा भाई आईफोन मेरा बस। ओके, तो देखो जब हम मोबाइल खरीदते हैं उससे आगे क्या करते हैं, एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, एक बैक कवर लगाते हैं, उसको एक नया फीचर डाल देते हैं। आफ्टर एडिंग द आईफोन बैक कवर, इज माई ओप्पो इज चेंज टू द आईफोन, नहीं होता। फॉर द बेटर लुक एंड फील वी आर यूजिंग दैट। रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट इज लाइक दैट, जब हम सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो कस्टमर बोलता है क्या ना, आपको मुझे थोड़ा ये चीज ऐड कर दो, तो आप ऐड कर दिया। तो मैं कोई भी चीज ऐड करने से मेरा फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होता है। तो व्हेन आई एडेड एनी फंक्शनैलिटी, तो माय सॉफ्टवेयर वर्जन हैज नॉट चेंज, आई एम इन द सेम वर्जन। जब विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया तो बहुत सारा वर्जन आ गया। विंडोज 7 बेसिक, पहले आ गया होम, होम से आ गया प्रोफेशनल, आ गया उसके बाद अल्टीमेट आ गया। उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आपके पास आ गया बाय एडिंग द न्यू फंक्शन। reusability, it allow to reuse the existing class or object. reusability का कंसेप्ट क्या है ना, वी आर एडिंग द न्यू फीचर इन एग्जिस्टिंग क्लास। मैं एग्जिस्टिंग क्लास में रहूंगा लेकिन मैं उसमें कुछ फीचर ऐड कर दूं, मुझे इस घर में रहना है, उसका कलर थोड़ा चेंज कर दूं, तो इसको बोला जाएगा reusable। एडिंग द न्यू फंक्शनैलिटी इन द एग्जिस्टिंग क्लास, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द reusable। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉड्यूलरिटी। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक पर्सन सारा काम नहीं कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको डिफरेंट मॉड्यूल का जरूरत पड़ेगा। तो एक आदमी सारा डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं कर सकते। उस तरह से आपका बैंक में डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट अलग, डेबिट कार्ड का अलग, लोन का अलग, तो सो दैट इंडिविजुअली एवरीबॉडी इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स। तो मॉड्यूलरिटी इज यूज्ड
फॉर डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू अ सिंपल पार्ट। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करता है एंड एवरी पार्ट को इंडिविजुअली हैंडल करता है। So this concept is called as the modularity. It allow the object to be maintained independent to each other. सारा ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली वो ही हैंडल करे। That is called as the modularity. Okay. Next concept is called as the flexibility to change. इसका मतलब क्या है? मेरा जो घर है, मैं कलर नहीं करूंगा, मैं एक महला से दो महला में बनाऊंगा। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडो 8 जो कन्वर्सन होता है उसको बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी चेंज, और प्रोग्रामेटिकली हम इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे तो इज अ फ्लेक्सिबिलिटी चेंज यहां से आता है। जो एडिंग द न्यू फंक्शनैलिटी इन द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी चेंज। क्लियर? एंड नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में क्या होता है ना, जब हम कोई फोटो फेसबुक में अपलोड करते हैं, कुछ फोटो को हम पब्लिक करते हैं, सारा लोग विजिबलाइज करना है, कुछ फोटो हम पर्टिकुलर फ्रेंड को शेयरिंग करते हैं और हम चाहते हैं सब लोग देखिए लेकिन ये आदमी नहीं देखेगा, उसको ब्लॉक मार देते हैं। जब हम कोई दुकान पर जाते हैं ड्रेस खरीदने के लिए, उस दुकान पर दुकानदार जो होता है वो पूछता है भाई आपको क्या चाहिए, मैं बोलूंगा मैं मुझे टी शर्ट चाहिए, ना कितना रेंज का चाहिए, मैं बोलूंगा 2000 के अंदर चाहिए। तो वो आदमी मुझे टी शर्ट ही दिखाएगा और 2000 रेंज के अंदर दिखाएगा। इसका मतलब नहीं है उसके पास शर्ट्स नहीं है, उसके पास 2000 से आगे का चीज नहीं है कि 2000 नीचे का कोई ड्रेस नहीं, सारा चीज चाहिए उसके पास है। लेकिन जो चीज मेरे लिए रिलेवेंट है वो चीज आपको ही शो करेगा। जो चीज आपको शो करता है उसको बोला जाता है अब्स्ट्रैक्शन, और जो चीज आपको हाइड करके रखा जाता है और व्हिच इज नॉट रिलेवेंट टू यू, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द एनकैप्सुलेशन। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में आपका अब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन दोनों हाइड होकर रहते। ओके, तो ये था हमारा ऊप्स कंसेप्ट का पहला पार्ट था। ओके, तो ऊप्स कंसेप्ट का दूसरा पार्ट भी है, लेकिन जब हम आगे आगे प्रोग्राम करते जाएंगे, जब आरे के बाद, आरे कंसेप्ट के बाद उस कंसेप्ट का हम दूसरा कंसेप्ट को लेकर आएंगे आपके पास, जिस समय जो जरूरत होगा ये आपको बताएंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम है कोर जावा का, मिनिमम जो टाइमिंग है आपको 2 महीना से 2.5 महीना लगे, और इसमें क्या है ना आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और आपका क्या है ना प्रोजेक्ट भी आपको करना पड़ेगा। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज देयर विथ यू। प्रोजेक्ट भी रहेगा आपके पास, आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो, और जो प्रोजेक्ट होगा इट इज फैमिलियर टू। अभी क्या होता है ना, जब आप कंपनी में काम करोगे तो एक असाइनमेंट रहता है, आप कितना असाइनमेंट किए हो, कौन सा प्रोजेक्ट किए हो, स्किल मांगते हैं, जैसे कंपलसरी आपको देना पड़ता है। आप अगर ये नहीं करते हैं तो आपको कहां पर खरीदना पड़ता है, और जो 3000 4000 से कम नहीं। लेकिन यहाँ पर आप खुद पढ़ाई करोगे, खुद ही डेवलप करोगे सारा चीज। ये जो कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे ये बहुत आपका ऑनलाइन में रहेगा और ऑफलाइन में भी रहेगा, और सारा कंसेप्ट आपका रिकॉर्डेड रहेगा जिसका वीडियो आप देख सकते हो। ओके, आप मैं लिंक शेयरिंग करूंगा आपके साथ। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा इंस्टीट्यूशन का एक ऐप रहता है लर्निंग ट्री ऐप, लर्निंग ट्री ऐप में आपको मैं जोड़ दूंगा, सारा नोट वहां से मिल जाएगा। आज का वीडियो का मैं आपको जो व्हाट्सएप में आज शेयरिंग कर देता हूँ, और जो लर्निंग मटेरियल है वहां से मिल जाएगा, और जो जो चीज मैं आपको बोलूंगा वहां पर एडिशनल चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो एडिशनल चीजें आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और आप यहाँ पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ओके, तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। ओके, तो कोर जावा आपका जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में कोर जावा पहला कंसेप्ट है, तो यहाँ पर आपका 2 चीज इंक्लूडेड रहेगा। ओके, एंड ये प्रोजेक्ट के साथ रहेगा। ओके, जो प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हो 3000 4000 रुपया में, तो हम कंसेप्ट के साथ प्रोजेक्ट के साथ आपको 5000 हमारा फीस है। ओके, जो आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 2 टाइम। ओके, एंड और एक चीज है, अगर आप एक बैच कवर करते हो, फिर से भी आपका डाउट होगा
सर मुझे डाउट रहा, तबीयत खराब हो गया, नहीं एक कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन यू कैन रिपीट द कोर्स, रिपीट कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बैच होगा पहले से कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। जितना बार आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तब तक आप एक कोर्स रिपीट कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन में अगर बैच होगा ऑफलाइन में भी कर सकते हो, उसके लिए देयर इज नो फीस। ओके, इट इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री। ओके, ये हमारा कंसेप्ट है। और जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट क्या होता है ना, हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990 में इंप्लीमेंट किया गया था, जो जो बड़ा बड़ा कंपनी है, एजुकेशनल कंपनी हो गया और कॉर्पोरेट जो कंपनी हो गया, वो 1990 के अंदर सारा कंपनी को रजिस्टर करना बाउंड होता है। तो पॉलिसी के दौरान एजुकेशन जो है वो भी एक कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉर्पोरेशन में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आ गया। जो हम ट्रेनिंग देते हैं ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, मतलब ये जो ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग क्यों बोलते हैं ना, हम आपको रेडी करते हैं इंडस्ट्री के लिए। इट इज नॉट ओनली फॉर योर स्टडीज और एजुकेशन, ऑल्सो फॉर योर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो काम होगा वही चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और एब्सोल्युटली वहां पर आप 100% क्लिक करो, क्योंकि जो चीज वहां पर सिखाया जाता है ये हम आपको ट्रेनिंग में देंगे। ओके, सो ये जो सर्टिफिकेट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सर्टिफिकेट जो है आप वेरीफाई करने के लिए यहां पर नहीं आना पड़ेगा, आप ऑनलाइन से सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हो। आपका सर्टिफिकेट वैलिड है कि इनवैलिड है, डुप्लीकेट है, ये सारा चीज आप ऑनलाइन में वेरीफाई कर सकते हो। वंस यू आर गेटिंग ए सर्टिफिकेट यू कैन वेरीफाई थ्रू ऑनलाइन, एंड एनीबडी वांट टू वेरीफाई दैट यू कैन गेट इट ऑनलाइन में वेरीफाई हो सकता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको पहले सॉफ्ट कॉपी मिलेगा सर्टिफिकेट का, उसका 1 महीने के बाद आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोर्स खत्म होने के बाद, आपका एग्जाम होने के बाद पहले आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, उसका 1 महीने के बाद आपको हार्ड कॉपी आएगा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आता है तो उसको टाइम लगेगा। ओके, नागपुर से आता है, ओके, उसको टाइम लगेगा, तो 1 महीने का टाइम चाहिए। ओके, जैसे क्या होता है, सर्टिफिकेट हमारे पास रीच होगा 25 को, हर महीने का 25 को रीच होगा। सपोज आपका एग्जाम खत्म हो गया 10 तारीख, 10 तारीख को एग्जाम खत्म हो गया, तो आप 25 को आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। समझ में यार, सपोज आपका एग्जाम 7 तारीख को खत्म हो गया तो 25 में आपको मिल सकता है सर्टिफिकेट। अगर आपका एग्जाम 16 तारीख को खत्म हुआ तो आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा नेक्स्ट महीना 25, हार्ड कॉपी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी नेक्स्ट महीना। समझ में, 1 महीने के अंदर आपको सारा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर भी आ जाएगा, आप इसको वैलिड कर सकते हो। सर्टिफिकेट अगर गुम भी हो जाएगा तो आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हो। वंस अगर आपको नंबर मिल जाता है वो आप सेव करके रख देना, जब भी आपका चाहिए उसको डाउनलोड कर। ओके, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और आपका सारा चीज ट्रांसपेरेंट भी दिखाएगा। ओके, और जो जो सेंटर की तरफ से दिया जाएगा वो हमारा आप के मदद से आपको मिल जाएगा। लर्निंग ट्री आप है, वहां पर आपको मैं बैच में ऐड कर दूंगा सारा इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम, इंटरव्यू प्रिपरेटरी थिंग, जैसे कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो रिलेटेड भी आपको बीच बीच में दिया जाएगा क्वेश्चन, वो रिलेटेड भी रहेगा। और फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर आप करते हो तो प्रोफेशनल स्किल जो होता है, कैसे इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल होता है, वो भी आपको सिखाई दिया जाएगा। ओके, तो दिस इज द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोग्राम। ओके, अगर आप कंटिन्यू करोगे, कल करोगे क्लास, टाइम है किसके पास? आप आओगे कल? 7 शाम को 7 बजे। हाँ, 1 महीने से 1 महीने चलता है, शाम को 7 बजे। तो आप ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हो, आप सुबह सुबह कर सकते हो, बस वो फास्टर नहीं हो। 7 बजे से शाम का 7 बजे से भी आ जाए। ओके, अभी छुट्टी है इसलिए बोल रहे हैं, तो थोड़ा कोर्स
पढ़ाई कर लेना, मतलब फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे भी शायद छुट्टी होगा, सैटरडे नहीं होगा, तो फ्राइडे सैटरडे आप क्लास कर सकते हो। ओके, तो कल सेम टाइम में ज्वाइन करेंगे, आ जाओगे नहीं, ऑनलाइन नहीं ज्वाइन करोगे? सर मेरा संडे को अच्छा, तुम लोग आओगे? हाँ, आओगे तो ठीक है। सो टुमारो 7 PM ऑल्सो वी कनेक्ट। ऐसे क्लास मतलब हफ्ता में वो मैं डिसाइड करूंगा आपको, मतलब मैं 5 आवर्स आपको मिलेगा, एक वीक में आपको 5 आवर्स में पढ़ाऊँ, 2-2 घंटा का हो सकता है और 1-1 घंटा का हो सकता है, और जब भी टाइम मिलेगा छुट्टी रहेगा मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, थोड़ा अलग अलग सा क्लास है तो उसको मैनेज करते हैं। कॉलेज से 4:30 बजे। हाँ वो पता है, ये सारा चीज आपको पता है, वो आशीष वाशीष आते हैं ना, पता है। हाँ, आपका सारा स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, अभी एक बैच खत्म हो गया है। ठीक है, उसका टेंशन बहुत सारा स्टूडेंट कर रहे हैं, लगभग 20-30 जन कर, डिफरेंट डिफरेंट, उसका टेंशन मत लो, आपका फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के हिसाब से हम करेंगे। ओके, सो स्वाति काली जदि हबो कहिबो, मु आउथरे लिंक शेयरिंग कर देबी, 7 रखिबा ना, कोन कहउछ हबो तो काली? सर मु टिके पछारी ना अन्य पिला मन को आपन को जणे भी ओके व्हाट्सएप ओके, ठीक है, मते इन्फॉर्म करिवो, नले तमे जदि अलगा टाइम नबाको चाहियो मते कहि देबो होला। यस सर यस। ओके ठीक है, ये छुट्टी अछि 2 दिन जॉइन करने, देन यू डिसाइड एंड यू रजिस्टर। ओके। सबको फीस